मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से 2 मंत्री पद की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये घर की बात है, हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता, हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे। मांझी ने यह भी कहा क्योंकि हम गरीब की राजनीति करते हैं, इसलिए ऐसा विभाग मिले कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में काम कर सकें। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रभारी नियुक्त किए हैं। चिराग पासवान ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद और बेगूसराय में प्रभारियों की नियुक्ति की है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने बयान देते हुए कहा कि आरजेडी कभी भी तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखती। विधायक अपने विधानसभा के सीएम समझे जाते हैं, जनता उनसे सवाल करेगी आखिर क्या हुआ है। बीजेपी वाले केवल तोड़फोड़ का काम करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में वित्त विभाग का कार्यभार संभाला। उन्होंने पदभार संभालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य बजट के लिए कुछ तैयारियां की गई है, अब हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। हेमंत सोरेन ने जो योजनाएं लाई हैं उससे सब वाकिफ हैं। हमें उन योजनाओं को पूरा करना है। कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। आलम कमान का निर्णय सर्वोपरि होगा। सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए टायर 3 की होने वाली परीक्षा की घोषणा कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकेंगे और 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक तीसरे चरण की परीक्षा होगी। परीक्षा प्राइमरी से +2 तक के लिए ली जाएगी। मतलब आयोग नेगेटिव मार्किंग को लागू करने के लिए आयोग की तैयारी की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि हम लोग तैयार नहीं है, मैं अभ्यर्थियों को भी साथ में लेके कह रहा हूं, क्योंकि अभी अभ्यर्थी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। जब वो उनका लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो होता है या मैच्योरिटी जो है वो हमारे कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लेवल तक पहुंच जाएगा, जब तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक कार्यक्रम विकसित भारत विकसित गोवा 2047 के तहत 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी के बीजेपी को 370, एनडीए को 400 सीट वाले बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पास एक तिलस्मी चिराग है, इसलिए वो जो कहते हैं वही सच हो सकता है। आप नेता के आवास पर परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की छापेमारी पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्ष के हर कोई नेता जो मजबूती से लड़ रहे हैं उनके खिलाफ समन भेजा जा रहा है और छापेमारी की जा रही है। ये सब इसी मंशा से किया जा रहा है ताकि ये सब छुप जाए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी की पार्टी हार रही है, तो ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जो उनके यानी कि भाजपा फ्रंटल संगठनों के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस डरेगी नहीं और हम इनसे लड़ेंगे। ईडी की छापेमारी पर आप नेता और दिल्ली की मंत्री अदिशी ने कहा कि आप नेताओं और आपसे जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी की छापेमारी चल रही है। आप कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता, अरविंद केजरीवाल के पीए और अन्य के आवास पर छापेमारी चल रही है। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हमारी पार्टी को दबाना चाहती है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हम डरेंगे नहीं।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ईडी भाजपा की एक्सटेंडेड ब्रांच है। आरएसएस के बाद भाजपा अगर किसी को मान रही है तो वो ईडी को मानती है। महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम का खेल ईडी ने किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शमिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 2014 और 2019 में राहुल गांधी को चेहरा बनाया गया था। वे बुरी तरह हारे हैं। कांग्रेस पार्टी को सोचना जरूरी है कि चुनाव का चेहरा कौन होगा। पश्चिम चंपारण पुलिस ने 7 करोड़ रुपए के चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नेपाल से चरस उत्तर प्रदेश के लिए जा रहा था। बिहार की राजधानी के एक थाना के इंस्पेक्टर पर महिला दरोगा ने जबरन यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला दरोगा ने SC/ST थाने में इंस्पेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने थाने में दिए गए आवेदन में लिखा कि इंस्पेक्टर मुझे जबरन अपने क्वार्टर में बुलाते थे और मेरे साथ गलत काम करते थे। बिहार में क्राइम का ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मधुबनी के फुलपरास थाना अंतर्गत सूदे पंचायत से है, जहां आपसी वर्चस्व की लड़ाई में 5 लोगों को गोली मारी गई। 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बार अनुमंडल में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अहले सुबह सहजानंद नगर में बाइक सवार बदमाशों ने पैक्स अध्यक्ष व मुखिया पति पर फायरिंग कर दी। बाढ़ के बकमा पंचायत की मुखिया के पति व पैक्स के अध्यक्ष कुंदन कुमार पर बदमाशों ने गोली चला दी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। मधुबनी जिले के नव पदस्थापित यातायात निरीक्षक ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन मोड में वो नजर आए। जिले भर की सड़कों पर लगने वाली जाम की समस्या को उन्होंने गंभीरता से लिया। वहीं यातायात निरीक्षक ने कहा कि मधुबनी नगर में प्रवेश करने वाली बड़ी वाहनों का प्रवेश सुबह के 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक प्रतिबंधित किया जा रहा है। समस्तीपुर हसनपुर थाना क्षेत्र फुलहरा नदी के नीचे बांध के पास फुलहरा गांव के समीप भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। गुप्त सूचना पर हसनपुर थाना अध्यक्ष निशा भारती के नेतृत्व में रविवार की रात्रि में छापेमारी की गई, जिसमें स्लीपर कोच जिसकी गाड़ी संख्या UP 22A2 1459 से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से गठबंधन का हिस्सा हैं और अधिकांश अन्य सदस्य जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वे अभी भी गठबंधन के सदस्य हैं। हाँ, नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ दिया और वह बीजेपी में चले गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जाने की क्या वजह है। हम बिहार में इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ेंगे, इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे कई साथी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। No, that's actually not true. If you look at Mamta ji's statements, Mamta ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. Haji, sir. Also, there's a negotiation going on. There is a conversation about seat. These are negotiations. So there is posturing, and that is normal. And sir, उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए UCC बिल पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि ये जो पास हुआ है बिल सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इससे सभी वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने ये काम किया है। सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस गुड न्यूज़ फॉर देम कि सबका बेनिफिट होगा इसमें। सब वर्ग के महिलाएं, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल काइंड ऑफ women will be benefited. They were deprived of many things for the last so many years.
सो उनके लिए अच्छा है, हमारी सरकार ने ये किया है, ये काम इतना अच्छा काम. सो आई एम वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी हैप्पी. दिल्ली में केंद्र से राज्य के लिए सूखा राहत फंड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हमें कर्नाटक के लोगों के हितों की रक्षा करनी है. हमें कर्नाटक के लिए केंद्र की घोषणा के मुताबिक फंड नहीं मिला है. हमारी आवाज केंद्र को सुननी होगी. कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला और उन्हें श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया. हमें पूरा विश्वास है कि वो उसमें आएंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद उनसे उनके आवास पर मुलाकात की.